कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन सभी को हम सीखेंगे इस वीडियो में। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ग्राफिकली भी समझेंगे इन सभी के बारे में, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में समझा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को इस आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आते हैं एडिशन में। समझने के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, Z1 एंड Z2, जहाँ पर Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस iy1 और Z2 इक्वल्स टू x2 प्लस iy2। अब दोनों को ऐड कर लीजिए। Z इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू x1 प्लस iy1 प्लस x2 प्लस iy2 इक्वल्स टू x1 प्लस iy1 प्लस x2 प्लस iy2 और इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस i इंटू y1 प्लस y2। ये तो हो गया मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। आप समझते हैं ग्राफिकली कैसे हो रहा है। उसके लिए कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर Z1 एंड Z2 नंबर को उसके XY कंपोनेंट के साथ ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए, P1 पॉइंट पे Z1 नंबर है जिसका लोकेशन है x1 y1 और P2 पॉइंट Z2 नंबर का लोकेशन है। OP1 है Z1 नंबर का मॉड्यूलस और OP2 है Z2 नंबर का मॉड्यूलस। अब OP2 और OP1 को दोनों साइड मान के एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड एक दूसरे से सिमिलर होता है। सो OP1 इक्वल्स टू P2P एंड OP2 इक्वल्स टू P1P। अब इन दोनों साइड का भी XY कंपोनेंट ड्रॉ कर लीजिए। सो डायग्राम से हम कह सकते हैं ON इक्वल्स टू MN डैश इक्वल्स टू x2 और P2N इक्वल्स टू PL इक्वल्स टू y2। अब पैरेललोग्राम का डायगोनल OP ड्रॉ कर लीजिए। OP का x कंपोनेंट होगा ON डैश इक्वल्स टू OM प्लस MN डैश इक्वल्स टू x1 प्लस x2 और y कंपोनेंट होगा PN डैश इक्वल्स टू PL प्लस LN डैश इक्वल्स टू y2 प्लस y1। सो P पॉइंट पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका x कंपोनेंट होगा x1 प्लस x2 और y कंपोनेंट होगा y1 प्लस y2। और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो z को हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस i इंटू y1 प्लस y2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस i y1 प्लस i y2 इक्वल्स टू x1 प्लस i y1 प्लस x2 प्लस i y2 और z इक्वल्स टू z1 प्लस z2। सो एज ए कंक्लूशन हम कह सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस को दोनों साइड मान के अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया जाए तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो होगा उस दोनों नंबर का एडिशन का मॉड्यूलस। सो Z1 प्लस Z2 मॉड इक्वल्स टू OP मॉड। ये है कॉम्प्लेक्स एडिशन का प्रूफ और उसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं डिफरेंस पे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस होगा Z इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू x1 प्लस iy1 माइनस x2 प्लस iy2 इक्वल्स टू x1 माइनस x2 प्लस i इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं ग्राफिकली कैसे होता है। दोनों नंबर का डिफरेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Z इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2
इक्वल्स टू Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2। मतलब Z1 और माइनस Z2 नंबर का एडिशन, और माइनस Z2 इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस y2। अब चलिए इस प्लेन पे इन सभी नंबर को प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर P1, P2 एंड P2 डैश कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 एंड माइनस Z2 का लोकेशन है विद देयर XY कंपोनेंट। OP1, OP2 एंड OP2 डैश इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है। अब देखिए हमें Z1 और माइनस Z2 नंबर को ऐड करना है, तो उसके लिए OP1 एंड OP2 डैश इन दोनों मॉड्यूलस को दोनों साइड मान के एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड एक दूसरे से इक्वल होता है, सो OP1 इक्वल्स टू P2 डैश P एंड OP2 डैश इक्वल्स टू P1P। अब इस पैरेललोग्राम का डायगोनल OP ड्रॉ कर लेते हैं जो O पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। अब डायग्राम से हम कह सकते हैं P पॉइंट पे जो नंबर है वो नंबर इन दोनों नंबर Z1 और माइनस Z2 का एडिशन है। सो Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2 मॉड इक्वल्स टू OP मॉड। अब देखते हैं P पॉइंट का लोकेशन क्या होता है। P पॉइंट का x कंपोनेंट OR इक्वल्स टू OM माइनस RM, जहाँ पर OM इक्वल्स टू x1 और RM इक्वल्स टू PL इक्वल्स टू ON इक्वल्स टू x2। सो OR इक्वल्स टू x1 माइनस x2 और y कंपोनेंट होगा OQ इक्वल्स टू RS माइनस PS, जहाँ पर RS इक्वल्स टू माइनस ऑफ P2N इक्वल्स टू माइनस y2 और PS इक्वल्स टू माइनस ऑफ P1M इक्वल्स टू माइनस y1। सो OQ इक्वल्स टू माइनस y2 माइनस ऑफ माइनस y1 और OQ इक्वल्स टू y1 माइनस y2। ये हो गया ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन डिफरेंस का। मल्टीप्लिकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 का मल्टीप्लिकेशन होगा Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू x1 प्लस iy1 इंटू x2 प्लस iy2 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस x1 iy2 प्लस iy1 x2 प्लस i स्क्वायर y1 y2। अगर हम इसे फर्दर डिराइव करें तो हमें मिलेगा Z1 डॉट Z2 इक्वल्स टू x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i इंटू x1 y1 प्लस y1 x2। और पोलर फॉर्म होगा Z1 इक्वल्स टू r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 एंड Z2 इक्वल्स टू r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। सो Z1 डॉट Z2 इक्वल्स टू r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 डॉट r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। इसे फर्दर डिराइव करके हमें मिलेगा r1 r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस r1 r2 i cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस r1 r2 i sin थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस r1 r2 sin थीटा 1 sin थीटा 2 इक्वल्स टू r1 इंटू r2 इंटू cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस r1 r2 i cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 cos थीटा 2 इक्वल्स टू r1 r2 इंटू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2।
So z1 dot z2 mod equals to r1 dot r2 mod and theta equals to theta 1 plus theta 2। अब चलिए ग्राफिकली देखते हैं। इस प्लेन में हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z1 एंड z2 और उन दोनों का करस्पॉन्डिंग लोकेशन है p1 एंड p2। कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 का मॉड्यूलस है r1 एंड r2 और आर्गुमेंट है थीटा 1 एंड थीटा 2। आप एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट लेंथ पे एक पॉइंट ए ले लीजिए। सो ओ ए इक्वल्स टू 1। अब ओ ए P1 इन तीनों पॉइंट को मिला के एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए जो है ट्रायंगल ओ ए P1। अब ए ट्रायंगल ओ ए P1 के सिमिलर ओ P2 पर एक और ट्रायंगल ओ P2P ड्रॉ कर लीजिए। सो ट्रायंगल ओ ए P1 इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल ओ P2P। आप इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं OP बाई OP2 इक्वल्स टू OP1 बाई OA और OP इक्वल्स टू OP2 डॉट OP1 बाई OA और OP इक्वल्स टू OP2 डॉट OP1 OA इक्वल्स टू 1 और OP इक्वल्स टू R2 डॉट R1 और एंगल POP2 इक्वल्स टू P1 OA इक्वल्स टू थीटा 1। सो एंगल POA इक्वल्स टू POP2 प्लस एंगल P2OA इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो एज ए कंक्लूजन हम कह सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट में जो नंबर निकलेगा उसका मॉड्यूलस उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के मल्टीप्लिकेशन होगा। सो r इक्वल्स टू r1 डॉट r2 और आर्गुमेंट होगा उन दोनों नंबर का आर्गुमेंट का एडिशन। सो थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। डिवीजन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होगा z इक्वल्स टू z1 बाई z2। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो z इक्वल्स टू z1 डॉट z2 कॉन्जुगेट बाई z2 डॉट z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू x1 प्लस iy1 इंटू x2 माइनस iy2 बाई x2 प्लस iy2 इंटू x2 माइनस iy2 और z1 बाई z2 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस i इंटू y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाई x2 होल स्क्वायर प्लस y2 होल स्क्वायर। और पोलर फॉर्म होगा z इक्वल्स टू z1 बाई z2 इक्वल्स टू r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 बाई r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। इसका डेरिवेशन भी सिमिलर होगा मल्टीप्लिकेशन की तरह ही। सो हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू r1 बाई r2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट पे। अगर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है, नंबर 1 z इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। फर्दर डिराइव करने से हमें मिलेगा z इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वी नो दैट z mod इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और z mod होल स्क्वायर इक्वल्स टू
x square plus y square. So z into z conjugate equals to x square plus y square equals to z mod whole square equals to z conjugate mod whole square. Second, real of z equals to x equals to 1 upon 2 into z plus z conjugate. Third, imaginary of z equals to y equals to 1 by 2y into z minus z bar. 4. z1 plus minus z2 whole conjugate equals to z1 conjugate plus minus z2 conjugate. 5. z1 dot z2 whole conjugate equals to z1 conjugate dot z2 conjugate. 6. z1 by z2 whole conjugate equals to z1 conjugate by z2 conjugate. 7. z1 plus z2 mod less than or equal z1 mod plus z2 mod. ओके एवरीवन, इस वीडियो में यही तक। आप सभी से फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।